वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड। साथियों, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड में। आज हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसका देखेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी अनिश्चित वर्तमान काल का अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका रूल देखेंगे हम लोग। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है और अफर्मेटिव में होता है। इसमें निगेटिव में नहीं होता है और अफर्मेटिव में होता है। देखिए दूसरा नियम क्या है, इसमें कर्ता के बाद बहुवचन वाले कर्ताओं के लिए डू नॉट और एक वचन वाले कर्ताओं के लिए, देखिए आगे इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कर्ताओं के बाद यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद एक बहुवचन वाले कर्ताओं के लिए डू नॉट और एक वचन वाले कर्ताओं के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी जब एक वचन हो तो डज नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और अगर बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए नॉट के बाद क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं, यानी नॉट के बाद क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं। अब देखिए एक वचन क्या होता है, नेम ही सी इट, यानी नाम, किसी का नाम अगर आ गए तो उसके लिए हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, यानी इन लोगों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज। उसके बाद बहुवचन के लिए देखिए दे, बॉय, चिल्ड्रेन भी हो सकता है, आई, यू और वी। देखिए नीचे लिख दे रहे हैं वी। तो देखिए वी के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डू का, यानी डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए इन लोगों के लिए अब कोष्टक में लिख दे रहे हैं। देखिए ऊपर जो कोष्टक है उन लोगों के लिए डज का प्रयोग करेंगे, कोष्टक में दे दिया गया है। उसके नीचे जो है उसके लिए डू का प्रयोग करेंगे, यह भी कोष्टक में दे दिए हैं। ठीक है, अब लोग आगे देखते हैं। यानी नॉट के बाद क्रिया का यानी डू और डज का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग करवे करेंगे, यानी करेंगे, यानी निगेटिव है ना। तो देखिए यानी नॉट के बाद क्या लगाते हैं? क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं। अब देखिए अंत में कर्म यानी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यानी अन्य शब्द लगाते हैं। अंत में कर्म और अन्य शब्द लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों का सूत्र देख लेंगे साथियों। देखिए सूत्र में हिंदी का सूत्र देखते हैं। कर्ता पहले लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, यानी कर्ता को देख के कि एक वचन है कि बहुवचन है। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप कर्म और अन्य शब्द लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में अगर उसको सूत्र को कहें तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस एम भी, यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, उसको कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको सूत्र को देख लीजिएगा। अब हम लोग उदाहरण को देखेंगे। सबसे पहले देखिए डू नॉट और डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो डू नॉट को डोंट कह सकते हैं और डज नॉट को डजंट कह सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डजंट लिखा है, डोंट लिखा है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट में बीच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी टेंस को बनाने के लिए किसी भी वाक्यों को। देखिए आगे हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण। यानी उदाहरण में देखिए क्या है, सबसे पहले दिया है दो बहुवचन यूज किया हूँ और दो एक वचन। ठीक है, तो उदाहरण में पहला क्या है, देखिए मैं नहीं खाता हूँ, यानी सबसे लास्ट में ता तेती के बाद है हूँ आएगा। तो देखिए मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या है? बहुवचन है, तो इसके लिए डू का प्रयोग किए हैं। तो आई डू नॉट ईट, इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में आई डोंट ईट। ठीक है, उसके बाद देखिए वे नहीं खेलते हैं, तो वे बहुवचन है तो दे के बाद डू नॉट का प्रयोग किया है, तो दे डू नॉट प्ले या दे डोंट प्ले। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। यानी दो जो ऊपर का है मैं और वे के लिए, तो इसका बहुवचन है तो डू का प्रयोग किए हैं। इस तरह से आप लोग कीजिएगा। सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद डू और डज लिखे हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे हैं। अब देखिए राम में किसी का नाम बनो तो राम नहीं पढ़ता है, तो राम के बाद डजंट का प्रयोग किए हैं, डज नॉट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, यानी राम डजंट, अच्छा राम डज नॉट रीड। उसके बाद देखिए जो आखिरी एग्जाम्पल है, वह गीत नहीं गाती है। ठीक है, तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी वह गीत नहीं गाती है का क्या होगा? सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सूत्र के अनुसार आप लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले वह के लिए सी लगाए हैं, उसके बाद गाती है या नहीं गाती है तो डज नॉट, और गीत सिंग ए सॉन्ग। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। फिर मिलते हैं एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे।